15 अप्रैल से बिहार में बीजेपी की पहली सरकार है। पटना के गांधी मैदान में सीएम सम्राट चौधरी ने पहली बार तिरंगा फहराया। उन्होंने नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ निवेश लाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल खोलने और परीक्षाओं में निष्पक्षता के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है। जश्न आजादी के मौके पर पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विभागों ने 13 आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया। इनके माध्यम से राज्य की कला, संस्कृति, योजना और विकास कार्यों को दर्शाया गया। पटना के गांधी मैदान में झांकियों का प्रदर्शन शुरू हो गया। 13 झांकियां विभागों की जो हैं वो निकली। हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन विभाग की झांकियां इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस बार पहली बार सहयोग शिविर की भी झांकी निकाली गई है। ये सहयोग शिविर का जो झांकी है ये भी निकाली गई है। सहयोग शिविर की झांकी का भी प्रदर्शन इस बार किया गया है और कई विभागों की झांकी है, जिनमें पर्यावरण वन विभाग की झांकी है, सूचना जनसंपर्क विभाग की झांकी है, शिक्षा विभाग की झांकी है, ग्रामीण विकास विभाग की झांकी है, जीविका योजना विकास विभाग की झांकी है, बिहार अग्निशामक सेवा की झांकी है, कृषि विभाग की झांकी है, आपदा प्रबंधन विभाग की है, समाज कल्याण विभाग की झांकी है, कला संस्कृति विभाग की झांकी है, उद्योग विभाग की झांकी है, विधि विभाग की झांकी है, ऊर्जा विभाग की झांकी है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं इन 13 झांकियों का प्रदर्शन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया गया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त से पूरे बिहार में विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। इस पोर्टल के जरिए छात्र अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकेंगे। पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का 1 महीने के अंदर निष्पादन किया जाएगा। सीएम ने परीक्षाओं की निष्पक्षता के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। शिक्षा के गुणवत्ता का मामला हो, उसके लिए हम लोगों ने तय किया कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। और आज मैं आश्वस्त करता हूं नौजवान साथियों कि बिहार में हम बिहार बनाएंगे, जिसके माध्यम से और शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है उसकी स्थापना किया जाए। इसके साथ साथ परीक्षा के क्षेत्र में परीक्षा कैसे सख्ती से लिया जा सकता है, परीक्षा के गुणवत्ता को कैसे ठीक किया जा सकता है और निष्पक्ष होकर कैसे इसकी पूरी चीजों को स्थापित किया जा सकता है, इसमें एक हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी बनाएंगे और जो इस पूरी कमेटी की संरचना बनाकर बिहार के बच्चों के भविष्य का पूरी तरह निष्पक्ष काम करने का काम बिहार की सरकार करेगा। सर, इसके साथ साथ जितने भी नौजवान हैं इनको चिंता रहती है कि छात्रों की चिंता कोई नहीं करता है। हमने अभियान चलाया है और हमने कहा है 17 तारीख से पूरे बिहार में एक पोर्टल का स्थापना होगा जो विद्यार्थी सहयोग पोर्टल होगा और उसमें आप आवेदन करेंगे। आपके इंस्टीट्यूट में किसी तरह का दिक्कत हो रहा, आपके छात्रावास में दिक्कत हो रहा, आपके कोचिंग में कोई दिक्कत हो रहा, आप आवेदन करेंगे। मैं आपको स्वस्थ करता हूं 30 दिनों के अंदर उसको निष्पादन करने का काम हमारी सरकार करेगा। सर, इस मौके पर सीएम ने रोजगार को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि साल 2030 से पहले बिहार में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। बिहार जिस तरह नीतीश कुमार जी ने 2025 तक 10-12 लाख सरकारी नौकरी और लगभग 50 लाख रोजगार देने का काम किया था, हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं 2030 के पहले बिहार में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हमारी सरकार करते रहेगी। सर, इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ का निवेश होगा। उद्योग लगाने के लिए सरकार ने 14,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। बिहार में 10 चीनी मिल कार्यरत है। राज्य में जल्द ही 5 और नई चीनी मिल लगाए जाएंगे। सरकार ने 5 साल में 25 लाख घरों में सोलर लाइट लगाने का लक्ष्य तय किया है। वहीं मुजफ्फरपुर में जुब्बा सानी के नाम पर आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी और भागलपुर में AI यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर यूनिवर्सिटी पर काम जारी है। सरकार हर प्रखंड में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल खोलने की योजना पर काम कर रही है। अब अगर सिविल सर्जन मरीज को पटना रेफर करेगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी। अब 26 तरह का ऑपरेशन जिला अस्पताल में हो रहा है। 31 जिलों में मेडिकल कॉलेज
खोले जाएंगे। स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन हमारा लक्ष्य है और हम लोगों ने तय किया है कि जो सभी प्रखंडों में 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसको और जिला अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी के तौर पर बनाने का काम किया जाएगा और इसके साथ साथ जो हमारे वहां लोग हैं उनको सुविधा मिले, वो रेफर करने का काम नहीं कर सके। आज ही का तारीख हमने तय किया था जब मैं मुख्यमंत्री के पद पर 15 अप्रैल को मैंने शपथ लिया, उसी दिन हमने तारीख तय किया था कि 15 अगस्त के बाद जो भी सिविल सर्जन रेफर करवाएगा अपने जिले से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। 36 ऑपरेशन आपको जिला के स्तर पर करना है। सब मामले को पीएमसीएच में, आईजीएमएस में, एनएमसीएच में या मेडिकल कॉलेज में नहीं भेजना। आप सीधे अपने अस्पताल में जो जरूरत हो उसको लेने का काम कीजिए और 36 तरह के ऑपरेशन आपको हर हालत में अपने जिला के अस्पताल में कराने का काम करना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का संकल्प बिहार को गरीबी और बेरोजगारी से आजादी दिलाने का है। मोतिहारी, लखीसराय और नालंदा की ये तस्वीरें बता रही है कि 80 साल के बिहार के लिए ये मुश्किल लड़ाई, लेकिन जेएनजी भी ले रहा है अंगड़ाई। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो बिहार की तस्वीरें आप देख रहे थे और सम्राट चौधरी ने पहली बार झंडोत्तोलन किया है मुख्यमंत्री रहते हुए और क्या कुछ घोषणाएं उन्होंने की है और ज्यादा केंद्रित रहे हैं और रोजी रोजगार, किस तरह से निवेश बिहार में आएगा और किस तरह से छात्रों के लिए काम किया जाएगा। अपने विजन को, सरकार के विजन को क्लियर किया। स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मरगूब, आज सम्राट चौधरी के भाषण को सुन रहा था, बहुत ज्यादा केंद्रित उनका भाषण रहा है कि निवेश किस तरह से बिहार में आएगा, छात्रों के लिए क्या कुछ बदलाव होंगे झारखंड में। तो सरकार की तरफ से मैसेज साफ है कि एजुकेशन, शिक्षा, निवेश और रोजगार, इसकी व्यवस्था को लेकर सरकार का विजन एकदम स्पष्ट है। जंतर मंतर पर छात्रों का एक प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन खत्म हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। उसके बाद जेपीएससी का आंदोलन चल रहा है और अब एक जेएनजी जो था जेन अल्फा भी हो गया शुरू। पिछले 4 दिनों में बिहार से लेकर के अन्य राज्यों में जेन अल्फा के 5 प्रदर्शन हो चुके हैं और उसमें सबसे ज्यादा लड़कियां आ गए। अब आप समझिए, अब देखिए इसका इफेक्ट कहां गया। इसका इफेक्ट आया सम्राट चौधरी के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उनके भाषण में। आज की सबसे बड़ी खबर जो गांधी मैदान से निकली, उस खबर को सबसे पहले नक्षत्र न्यूज ने अपने स्क्रीन पर चलाया कि जेएनजी के आंदोलन का अगर असर किसी पर पड़ा तो बिहार की सरकार सबसे पहले है। आज सम्राट चौधरी ने बिहार की जनता को संबोधित करते हुए 2 सबसे बड़े घोषणा किया। पहला, बिहार में परीक्षा सुधार को लेकर हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। एक, दूसरा, बिहार में शिक्षा सुधार को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। तो जो परीक्षा सुधार को लेकर कमेटी है वो उसमें मैट्रिक से लेकर के बीपीएससी तक की परीक्षा को जोड़ा गया। अब आप समझ जाइए, क्वेश्चन आउट, लीक प्रूफ पहले इंतजाम होगा, परीक्षा बाद में होगा। मैं आपको अभी कह देता हूं, सुन लीजिए। पहले लीक प्रूफ का इंतजाम कर रही है सरकार, तब आगे कुछ वैकेंसी आएगी और कह सकते हैं सरकार परीक्षा लेगी। जो शेड्यूल है वो अलग चीज है, लेकिन सरकार पहले कमेटी बनाएगी। एक, दूसरा, शिक्षा सुधार कैसे होगा स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक, उसको लेकर के भी एक कमेटी बनाने जा रही है सरकार। और तीसरी घोषणा जो है वो घोषणा ये है कि विद्यार्थी सहयोग विद्यार्थी पोर्टल पढ़ाइए, आपको सभी सुविधा मिलेगी और जो शिकायत है वो शिकायत भी उस पोर्टल पे कीजिए, अधिकारी उस पर एक्शन लेके उसका निराकरण करें। जंतर मंतर का एक आंदोलन शिक्षा व्यवस्था के बदलने के लिए सरकार को मजबूर कर रहा है, या मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मजबूर कर रहा है। बिहार में भी अभी 2 सत्याग्रह चल रहा है इब्राहिम जी,
18 से यहाँ भी आमरण अनशन पर जा रहे हैं छात्र लोग, इसी व्यवस्था में बदलाव के लिए। और इधर 3 दिनों मैंने आपको कहा 4 जेन अल्फा का भी घटना हो चुकी है बिहार से लेके यहाँ। दरभंगा में एक कॉलेज में पंखा नहीं था, 2 दिन पहले लड़कियां घुस गए, कहा कि अभी पंखा लगाइए तब जाऊंगा, और प्रिंसिपल को पंखा लगाना पड़ा। एक अब चलिए उनके भाषण पर। सम्राट चौधरी की जो घोषणा थी, इन 3 घोषणा को छोड़ के बाकी सभी घोषणाएं पूर्व की हैं। टाउनशिप की घोषणा, हाँ ये जरूर उन्होंने कहा कि हम बिहार की जनता को यह आश्वासन दिलाते हैं, हम अगर कोई घोषणा कर रहे हैं तो उसे हम मूल रूप से जमीन पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। निवेश पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, टाउनशिप पर, इन 4-5 चीजों को आप देखेंगे तो सम्राट चौधरी का भाषण वही कंसेप्ट था। और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो सपना देखा उसे पूरा किया, लेकिन उसके आगे जो सपना है उस पूरे नीतीश कुमार के, प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को हम आगे लेकर जा रहे हैं। पूरे भाषण के दौरान एक और चीज था इब्राहिम जी, नीतीश कुमार का कम से कम 20 बार सम्राट चौधरी ने नाम लिया। मैं तो गिन रहा था उंगली पे, 20 बार उन्होंने नाम लिया, और उतना ही बार उन्होंने नाम लिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो सरकार सीधे तौर पर सम्राट चौधरी का कहना है कि इन दोनों के निर्देश में चल रही है। मैं नाव का खवैया हूं, ठीक है, पानी की जो धार चलनी है निश्चित तौर पर वो धार पर मैं चल रहा हूं, लेकिन मैं विकास भी करूंगा, शिक्षा में भी सुधार करूंगा। और सरकार की दोनों जो बड़ी घोषणा है, इस घोषणा पर हमें लग रहा है अगले 10 दिनों में आपको रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा, मेरे पास जो जानकारी है। तो आज 15 अगस्त के दिन सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है, और आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि सरकार उस पर एक बहुत बड़ी कमेटी बनाने जा रही है हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में। और वो कमेटी, दोनों कमेटी शिक्षा व्यवस्था पर फोकस करेगी और विभिन्न आयोगों के, विभिन्न बोर्डों के परीक्षाओं पर फोकस करेगी, और किसी तरीके से लीक प्रूफ व्यवस्था हो, आउट प्रूफ व्यवस्था नहीं हो इब्राहिम जी। अब लीक प्रूफ व्यवस्था की तैयारी की जा रही है, और सरकार ने पहले ही आपको पता है कि अमेंडमेंट कर लिया है कि 10 साल की सजा होगी, 1 करोड़ से अधिक हम जुर्माना ठोकेंगे जो लोग क्वेश्चन आउट में शामिल होंगे। तो सरकार बिल्कुल जनता को आश्वस्त आज कर चुकी है, हम इन बिंदुओं पर आगे बढ़ गए हैं, और हम विकास के साथ साथ निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में निश्चित तौर पर हम एक परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सहयोग चाहिए। तो आज का सम्राट चौधरी का भाषण बस यही 2-3 मुद्दों पर बिल्कुल फोकस था, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उनका भाषण हुआ वो पूरी तरह कारपेट पहले से बिछाई हुई है, बस सम्राट चौधरी उस कारपेट को आगे ले जा रहे हैं, जहां तक ले जा सके वहां तक सोच रहे हैं कि हम विकास की धारा को, डेवलपमेंट की धारा को आगे ले जाएं, और ले जाने के बाद कहीं न कहीं बिहार को समृद्ध बनाए। 2047 तक कह सकते हैं कि देश को विकसित बनाने का की घोषणा प्रधानमंत्री ने की, और यहाँ बिहार को समृद्ध बनाने की घोषणा सम्राट चौधरी ने की। देखना है आने वाले दिनों में और क्या क्या परिवर्तन और क्या क्या हो पाता है, लेकिन इतना जरूर है 2 बड़ी घोषणा निश्चित तौर पर सराहनीय मानी जानी चाहिए। क्योंकि हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में अगर कमेटी बनेगी तो कहीं न कहीं न्यायिक अधिकारी और न्यायिक पदाधिकारी अगर कमेटी के अध्यक्ष होंगे, उनमें और भी वरिष्ठ IAS अधिकारी वगैरह जो रिटायर्ड हैं वो रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं अगर ये कमेटी पूरी तरीके से फॉर्म हो जाएगी तो एक बड़ा, सरकार को ये लगता है कि बड़ा लीक प्रूफ जो है वो लीक प्रूफ व्यवस्था हमारे यहाँ रहेगी, और हो सकता है आने वाले दिनों में परीक्षा शांतिपूर्वक भी हो, आउट प्रूफ नहीं हो, लीक प्रूफ परीक्षा हो, और शांतिपूर्वक परीक्षा करा लें, और कराने के बाद हम रिजल्ट भी ईमानदारी के साथ दे सके। तो आज की जो 15 अगस्त का जो उनका भाषण था वो इन्हीं बिंदुओं पर बिल्कुल कंस्ट्रक्ट था, और कहने के एक बड़ा मैसेज विकसित समृद्ध बिहार का, विकसित बिहार का देने की कोशिश सम्राट चौधरी ने की है। इब्राहिम जी, चलिए अच्छा मरगूब, जेन जी हो या जेन अल्फा के आंदोलन या उनके तेवर को देखकर सरकारें चाहे बिहार की हो, झारखंड की हो या देश की सरकार हो, मुफ्त की रेवड़ी बांटने के अलावा भी काम करने पे सोच रही हैं, और शिक्षा व्यवस्था और रोजगार पर खास फोकस कर रही हैं। ये ज़रूरी था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि आंदोलनों के बाद सरकारों की नींद खुले। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। बहुत शुक्रिया आपका मरगूब, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।